संगीत रागी थोड़ा रिस्पॉन्ड भी करिएगा, और मैं चाह रहा हूं थोड़ा ज्ञानवापी केस में जो नया पिटीशन आया है इसमें अब आरोप ये लग रहा है कि हिंदू पक्ष और उसके पीछे बीजेपी आरएसएस हिंदूवादी संगठनों की साजिश है, ये आरोप है। कोशिश ये कर रहे हैं कि इस मामले को ऐसा कोर्ट कचहरी में उलझा दिया जाए कि आखिरकार, और आरोप वही है जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमसे एक और मस्जिद छीनने की साजिश की जा रही है। कोर्ट कचहरी में उलझा दो, पहले मुसलमानों की एंट्री बैन करवा दो, उसके बाद वीडियोग्राफी हुई है, उसके आधार पर मस्जिद छीन लो। एक बात कहें मानक जी, यदि इस देश का हिंदू इस मानस स्थिति में होता ना, तो मस्जिद छीनने की बात होती तो वो ताकत का प्रयोग करके इस मस्जिद का भी वही हस्र होता जो अयोध्या के हुआ था। लेकिन हिंदू तो कानून का रास्ता अपना रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को ऐसी भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए था। एक दूसरी बात, दुनिया में कौन सा मुस्लिम देश है जो शांत है? जहां इस्लाम है वहां अशांति है। मैं ये बहुत गंभीरता से कर रहा हूं। दुनिया में मुसलमानों के 57 देश हैं और 57 जगह इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जानते हैं क्यों? अभी कह रहे थे एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि मार दे मारा मुसलमानों के साथ जुल्म। अरे दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों को मुसलमान ही मार रहा है। सीरिया में आरएसएस नहीं मार रही है, कोई हिंदू नहीं मार रहा है, मोरक्को में नहीं मार रहा है, ट्यूनिसिया में नहीं आ रहा है। दुनिया में जहां इस्लाम दूसरे बहुसंख्यक देशों में है वहां बम फोड़ रहा है, और अपने देश में भी क्योंकि वो कट्टरता उसके धर्मशास्त्र से आ रहा है। इस मानसिकता को समझिए। ये इस देश का हिंदू नहीं समझ पाया है सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म के नारे में पढ़ करके, और आपके जैसे पढ़े लिखे हुए आदमी भी नहीं ये कर पाए। दुर्भाग्य से है, मैं कह रहा हूं आप बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं, लेकिन आप भी वो सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म के नारे में फंसे हुए हैं। अभी कहा गया कि देश में बराबर का हिस्सा। अरे मुसलमानों, इस देश में पाकिस्तान के लिए तुमने लड़ाई लड़ी, शर्म आनी चाहिए। नहीं। गांधी, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए उन्होंने थोड़े लड़ाई लड़ी। सुनिए, फिर जो चले गए उन्होंने लड़ाई लड़ी। बिल्कुल, आपने जो रह गए उनको तो कम से कम कहां के लोग रह गए थे? कहां के रह गए थे? उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था और वो यहीं रह गए। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? अरे तुमने पाकिस्तान के लिए वोट किया था, चले जाते यहां से यदि ये तुम्हारी धरती इतनी पाक नहीं थी। पूरे समाज के प्रति आप इतनी नफरत रखते हैं? मैं कोई नफरत नहीं। 20 करोड़ मुस्लिम हैं जो कि इस देश के नागरिक हैं और जिनका बराबर हक है, बराबर इस देश पर और हर चीज पर। बहुत अच्छी बात है। और आप कह रहे हैं कि चले जाते। आप मैं पूछ रहा हूं ये सवाल में। वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? 23%। क्योंकि इस देश को अपना देश मानते हैं। छोड़िए, इस देश को गजवाए हिंद चाहता था। इस देश को गजवाए हिंद बनाने की इनकी इच्छा है। आज के दिन में तुम क्यों अफगानिस्तान, संगीत, मैं आपसे ज्ञानवापी पे सवाल पूछ रहा हूं, आप देखिए कहां कहां चले गए। मैं कह रहा हूं आप पर आरोप लग रहा है कि जानबूझकर इस केस को उलझाया जा रहा है और ये साजिश है। आरोप यह है कि साजिश है, एक और मस्जिद छीनी जा रही है। क्या है? कौन सी कोर्ट कचहरी में उलझाया जा रहा है। हम अपने मंदिर को प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस देश के जितने भी कृष्ण आराध्य, शंकर आराध्य, राम आराध्य, उनकी मंदिरों को इन मलेच्छों ने तोड़ा, और उन मलेच्छों के साथ ये महिलाएं और पुरुष में इस्लामिक आतंकवादियों के साथ ये खड़े होते हैं और हमसे कहते हैं कि ये हमारी छीन रहा है। ये शर्म की बात है। ये इनके मुंह पे थप्पड़ है, तमाचा है ऐसे आदमियों पे। अरे 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके तुम्हारी लिखी हुई इबारत है वहां। सुनील साजन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुनील साजन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुनील साजन क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? इनके आका जो है वो 400 पर गोली चलाई थी, राम भक्तों पर गोली चलाई थी, क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। ये अपनी जाति से बाहर नहीं आते हैं, ये जाति सुनील साजन, ऑलराइट सुनील साजन, और ये दुनिया को ज्ञान देते हैं। ओके सुनील साजन बोलिए। सुनील साजन, देखिए, मुझे पहली बार यही सारे भाषण तो आदमी को बर्बाद कर रहे हैं, ये गंदी जबान। मानक जी, मुझे पहली बार संगीत रागी जी इतने गुस्से में दिखे। संगीत रागी जी, मैं इसलिए गुस्से में हूं कि मैं वो नापाक मस्जिद में देख करके आया हूं, वो मेरी आंखों में खटकता है। यदि मैं वाराणसी होकर के आया हूं, मेरी आंखों में खटकता है कि उन मलेच्छों ने हमारे पवित्र स्थानों को क्या किया है। उन दुष्टों ने, और उन दुष्टों के साथ है वो वसी जैसा आदमी, और इस देश का गंदा मुस्लिम समाज, एक पक्ष गंदा कैसे उसके साथ खड़ा
होता नहीं, है। पूरे समाज को आप मैं पूरे समाज को नहीं कह रहा हूं, उन गंदे तत्वों को मानक जो जी। उसके साथ खड़ा होता ओके, है। सुनील साजन। गालियां दे रहा है, मानक सिर्फ सुनील जी, साजन। मानक- चैनल पे टीवी पे गालियां दे रहा है। मैं बिल्कुल बोल रहा नहीं, हूं, नहीं, संगीत रागी नहीं। वो गंदा समाज है जो मलेच्छों के साथ खड़ा होता संगीत है। रागी नहीं, संगीत बिल्कुल रागी ये नहीं। मैं इनको बिल्कुल अलाउ तमीज नहीं नहीं करूंगा, पूरे सिखाया समाज गया को है। इस तरह से आप नहीं कर मैंने सकते। पूरे समाज नहीं, को पूरे नहीं समाज बोला को नहीं है, कर उन सकते। तत्वों को जो मस्जिद के सुनील साथ खड़ा साजन बोल होता रहे हैं, है। सुनील साजन बोल रहे हैं, जी। सुनील साजन बोलिए। जी नहीं, मेरे 5 सवाल हैं। एक तो मेरा ये है कि ठीक है, कोई ये कह सकता है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए, तो मेरा सवाल ये है कि जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों की मुखबिरी और दलाली करने वाले लोग देश छोड़ करके क्यों नहीं गए? अरे एक। सर, संगीत बोलने दीजिए, दूसरी बोलने बात- दीजिए। नहीं, Let him मैं complete. बताया, मैं संगीत आपसे एक सवाल नहीं, let him पूछता हूं। complete. संगीत रागी नहीं। मूवमेंट में कौन साथ खड़ा संगीत था? रागी, no, let him और complete. मुलायम सिंह नहीं, यादव नहीं, आके लड़ाई लड़ only रहे सुनील थे। साजन, नहीं, नहीं। मुलायम सिंह यादव लड़ाई संगीत लड़ रागी, रहे आप- थे, सुनील साजन। No, no, you had your turn. देखिए, मानक You had your जी, turn. मानक आप जी, जवाब दीजिएगा, मैं मानक मौका जी, दूंगा, लेकिन उनको बोलने दीजिए। सुनील साजन बोलेंगे, सिर्फ सुनील मानक साजन जी, हाँ ठीक है, बोलिए। दूसरी बात, हो सकता है ये कह रहे हैं कि ये मलिच्छ थे, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं इसी देश में पिछड़े दलितों को ना पढ़ने देने मलिच्छ थे, इसी देश में पिछड़े दलितों को गंगा ना नहाने वाले मलिच्छ थे, इसी देश में पिछड़े और दलितों को छू करके गंगा नहाने वाले मलिच्छ थे। हमारे भी हिंदू में मलिच्छ हैं, बड़े पैमाने पर मलिच्छ हैं, और हम तो इतिहास भूल गए कि आपने हमको पढ़ने नहीं दिया, हम तो इतिहास भूल गए कि आपने हमको छू के नहाया, हम तो इतिहास भूल गए कि हमारी बहन बेटियों को स्तन ढकने का इसी हिंदुस्तान में इजाजत नहीं थी। हम तो इतिहास भूल गए ना। गंदा इतिहास सबको नहीं, भूलना complete पड़ेगा। कर लीजिए, complete कर जो लीजिए। इतिहास Let him complete. हमको आपको तकलीफ दे, हाँ, वो मौका- इतिहास सबको भूलना पड़ेगा। एक, ये हिंदू संगठन की बात करते मानक जी, आज तक मैंने एक भी हिंदू संगठन नहीं देखा जिसने पिछड़ों के आरक्षण की बात की हो, पिछड़ों के हित की बात की हो, पिछड़ों के लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई और दवाई की बात की हो, उनके रोजगार की बात की हो। ये कौन हिंदू संगठन है? कितना प्रतिशत है हिंदू संगठन? क्या ओके, है? स्वामी चक्रपाणी जवाब दे रहे हैं आपको। मुझे एक- उसके नहीं, बाद मुझे उसके बाद चेक मौका करने दूंगा। दीजिए, नहीं, प्लीज। देखिए, उन्होंने हिंदू संगठनों पर आरोप लगाया। नहीं, स्वामी साथ चक्रपाणी लोगों ने बैठे कहा कि मैं इनको स्वामी बता दूं, चक्रपाणी, इनको इसके बाद बता दूं इसके बाद कि इस देश में 7 लाख से ज्यादा विद्यालय थे और दलित उतने ही पढ़ते थे। ये आपका गंदा जबान है और आपकी क्या गंदी बात सोच की है? मानसिकता मुझे लगता है। है पढ़े अरे लिखे आप नहीं जरा हो फिर। साउथ इंडिया का भी किसने पढ़ लीजिएगा। प्रोफेसर बनाया ओके, आपको? स्वामी चक्रपाणी, भारत के स्वामी इतिहास चक्रपाणी, को बिल्कुल जानकारी All right, नहीं, स्वामी क्या चक्रपाणी। जितना मुलायम सिंह यादव को ज्ञान ओके, है only. उतना ही आपका भी ज्ञान ओके, है, ऑल उससे ज्यादा नहीं है। राइट। ओके, स्वामी चक्रपाणी।